सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में 3 लेयर डिज़ाइनर गाउन बनाना बताएंगे। गाउन के लिए हमने यहाँ पे जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, वो है 4 मीटर। और उसके लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे सिंथेटिक फैब्रिक लिया है, वो है 2.5 मीटर। और 1/2 मीटर हमने नेट फैब्रिक लिया है और साथ में ये लेस ली है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गाउन का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हम लेंगे 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 7 इंचेस। और यहाँ से आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 11 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। ऊपर की तरफ फोल्डिंग है, इसे भी कट कर लेंगे। इस तरह 2 लेयर हमने कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक का टॉप पार्ट। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 4 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 3 इंचेस लेनी है और नेक की लंबाई हम लेंगे 3 इंचेस, 3.5 इंचेस और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब इसी नाप का नेट फैब्रिक हम कट करेंगे। नेट फैब्रिक को इस तरह सिंगल बिछाया है, इसके ऊपर दोनों टॉप पार्ट को रखेंगे। दोनों टॉप पार्ट को इस तरह रखेंगे और एजिटिंग इसे कट कर लेंगे। तो नेट फैब्रिक हमने कट कर लिया है दोनों पार्ट की। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है, जिसकी लंबाई हमने लिया है 4 इंचेस और चौड़ाई हमने ली है 22 इंचेस। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह स्ट्रिप को 4 फोल्ड कर लेंगे। स्लीव की लंबाई हमारी है 4 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हमने ली है 9.5 इंचेस। यहाँ से नीचे 3 पे मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। मोरी की चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस और इससे हम कट कर लेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब इसी नाप के नेट फैब्रिक कट करेंगे। नेट फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें स्लीव रखनी है। और एजिटिंग इसे कट कर लेंगे। स्लीव का नेट फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के 3 लेयर आएंगे। सेंटर वाला लेयर हम कट करेंगे सबसे पहले।
इसके लिए फैब्रिक को इस तरह टू फोल्ड किया है। अब आउट साइड से हमें फैब्रिक को फोल्डिंग साइड इस तरह टर्न करना है और ट्रायंगल से बनाना है। इस तरह फैब्रिक को टर्न करके हमने ट्रायंगल से बना लिया है। अब ऊपर की तरफ कमर की चौड़ाई हम लेंगे। इसके लिए टॉप पार्ट को इस तरह टू फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे। दोनों तरफ मार्क कर लेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 25 इंचेस। इस तरह हमें मार्क कर लेना है राउंड में। मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने सेंटर वाला लेयर कट कर लिया है। अब फर्स्ट वाला लेयर कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। यहाँ पे हम टॉप पार्ट को 2 फोल्ड करके रखेंगे। और दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 15 इंचेस। इस तरह राउंड में हमें 15 इंचेस मार्क कर लेना है। मार्क हो जाने के बाद इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट का लाइनिंग फैब्रिक लिया है। इसे इस तरह 2 फोल्ड किया है। इस तरह के 2 लेयर हमने लिए हैं, जिसकी लंबाई हमने ली है 27 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 42 इंचेस। इसे सेंटर में से इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह 4 फोल्ड हमने कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हम कमर की चौड़ाई लेंगे। इसके लिए हम टॉप पार्ट को लेंगे। टॉप पार्ट को 2 फोल्ड करके यहाँ पे बॉर्डर को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से लेके नीचे तक क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे और नीचे से हल्का सा राउंड से देते हुए कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ फोल्डिंग है, इसे भी हम कट कर लेंगे ताकि 2 लेयर हमें मिल सके। अब हमने यहाँ पे टॉप पार्ट लिया है। बैक पार्ट को हमें इस तरह 2 फोल्ड करना है और नेक के सेंटर से लेके नीचे तक कट कर लेंगे। इसी तरह नेट फैब्रिक को 2 फोल्ड करके नेक के सेंटर से कट कर लेना है। अब फ्रंट और बैक पार्ट सभी को हमने राइट साइड रखा है। इसके ऊपर नेट फैब्रिक को रखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हमें राइट साइड से इस नेट फैब्रिक को रखेंगे और नेक पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह बैक पार्ट के नेक पे और नीचे सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब नेक पे हमें हल्की हल्की नोचेस लगा देनी है।
अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब नेट फैब्रिक और मेन फैब्रिक को सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे सभी पार्ट में। अब हम बैक का पार्ट लेंगे। ये दोनों पार्ट के साथ हमें ज़िप अटैच करनी है। इस ज़िप को हमें ओपन करके दोनों लेयर को इस तरह ज़िप के साथ मिला के सिलाई लगानी है। बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है, ज़िप अटैच कर ली है। इसके राइट साइड हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह उल्टा रखना है और शोल्डर अटैच कर लेना है। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ हमने नेट फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब इस स्लीव को इस तरह उल्टा रख के आर्म होल में हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट का ये फर्स्ट लेयर है। इसके दोनों तरफ फोल्डिंग है। वन साइड हमें 10 इंच पे मार्क करना है डाउन पे, और ये सेंटर मार्क है। सेंटर से लेके यहाँ तक हमें इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम कट कर लेंगे। सभी लेयर हाई लो में आएगा तो हम इस तरह हाई लो कट कर लेंगे और इसे इस तरह राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए आगे की तरफ थोड़ा शॉर्ट है, बैक में थोड़ा लॉन्ग, इसी तरह सभी लेयर आएगी। अब नीचे की बॉर्डर पे इस बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। बॉर्डर को फोल्ड करके हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर हमें लेस को अटैच करना है। इस लेस को यहाँ से लेके पूरे राउंड में हमें इसे अटैच कर लेना है। ऊपर का फर्स्ट वाला लेयर हमने रेडी कर लिया है। अब सेकंड लेयर को रेडी करेंगे। सेकंड लेयर के वन साइड ओपन है, इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमने इस लेयर को बंद कर लिया है। अब सेंटर से हमें इसे इस तरह पकड़ के इस तरह रखना है। अब वन साइड से हमें लंबाई को कम करनी है। तो यहाँ से नीचे हमें 18 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे इस बॉटम पार्ट के सेंटर तक, और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह इस लेयर को भी हमने हाई लो कर लिया है। अब नीचे की बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड हो जाने के बाद इसके ऊपर इस लेस को राइट साइड से अटैच कर लेना है। इस तरह फोल्ड करके ऊपर से हमें इस लेस को अटैच कर लेनी है। तो सेकंड लेयर भी हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने लाइनिंग बॉटम पार्ट का लाइनिंग पार्ट लिया है। इसके दोनों तरफ ओपन है, इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा के बंद कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें दोनों लेयर को अटैच करना होगा। ये हमारा
सेकंड लेयर है, इसे सबसे पहले इसके साथ मिलाएंगे। अब इसके ऊपर फर्स्ट वाला लेयर को मिलाएंगे। इस तरह तीनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और राउंड में हमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तीनों लेयर को हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए हम टॉप पार्ट को मिला के इसे फिटिंग कर लेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब इसके साथ बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट की चौड़ाई और टॉप पार्ट की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो हमें इस तरह प्लीट्स बना के इसके साथ अटैच कर लेना है। इस बॉटम पार्ट के ऊपर इस टॉप पार्ट को इस तरह रखेंगे और फ्रंट पार्ट के सेंटर और बॉटम पार्ट का सेंटर को मिलाते हुए राउंड में हमें इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। अब तीसरे लेयर के साथ हमें रफल अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है, जिसकी लंबाई हमने ली है 12 इंचज़ और चौड़ाई हमने लिया है 3 मीटर। इसके नीचे के बॉर्डर को इस फोल्ड करके ऊपर से हमें इस लेस को अटैच करना है। इस तरह इस बॉर्डर को फोल्ड करके इसके ऊपर इस लेस को अटैच कर लेना है और इस लेस को हमने अटैच कर लिया है और ऊपर की तरफ हमने बड़े नंबर वाली सिलाई लगाई है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके हमें इस तरह खींच के गैदरिंग बनानी है। पूरी लेंथ में हमें इस तरह की गैदरिंग बनानी है। इस रफल को हमें बॉटम पार्ट के लाइनिंग वाला लेयर है इसके साथ अटैच करना है। इस बॉर्डर पे इस लेयर को इस तरह उल्टा रख के पूरे राउंड में इसे अटैच कर लेना है सिलाई लगा के। तो ये देखिए हमने तीसरा लेयर के साथ रफल अटैच कर लिया है। तो इस तरह 3 लेयर हमने बना लिया है बॉटम पार्ट में। बॉटम पार्ट की लंबाई हमारी है 32 इंचज़ और इस गाउन की पूरी लंबाई है 43 इंचज़। तो इस तरह यह गाउन हमने फाइनली रेडी कर लिया है। तो डिज़ाइनर 3 लेयर गाउन हमारा रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।